दोस्तों जून 2026 का इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स रिपोर्ट आ चुका है और इस बार इंडियन ईवी मार्केट ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है। पहली बार इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की मंथली रजिस्ट्रेशन 31,000 यूनिट्स के ऊपर चली गई। मतलब कि ईवी कार्स अब सिर्फ अर्ली अडॉप्टर्स, टेक लवर्स या मेट्रो सिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रही। ईवी कार्स अब मेनस्ट्रीम कार बायर्स के डिसीजन टेबल पर आ चुकी हैं और जून 2026 की रिपोर्ट में तीन बड़ी स्टोरीज निकल कर आती हैं। पहली, टाटा मोटर्स अभी भी ईवी मार्केट का किंग है। दूसरी, महिंद्रा ईवी एसयूवी सेगमेंट में डेंजरस स्पीड से ग्रो कर रहा है। और तीसरी, एमजी स्ट्रांग है लेकिन मार्केट शेयर प्रेशर में आ रहा है क्योंकि कंपटीशन जो है वो अब सीरियस लेवल पर पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जून 2026 के टॉप इलेक्ट्रिक ब्रांड्स को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि कौन नंबर 1 पर है, कौन फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, मारुति विटारा का रियल इंपैक्ट क्या है, विनफास्ट सच में सरप्राइज कर रहा है या फिर स्टार्टिंग स्पाइक है, और हुंडा जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को ईवी नंबर इतना लो क्यों दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों जून 2026 इंडियन ऑटो रिटेल के लिए एक हिस्टोरिक मंथ था। फैडा के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जून 2026 में टोटल व्हीकल रिटेल 25.57 लाख यूनिट के अराउंड रहा और पैसेंजर व्हीकल रिटेल 4.10 लाख यूनिट के ऊपर चला गया। पैसेंजर व्हीकल ने जून 2026 में 28.63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। लेकिन ईवी एंगल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यानी कि सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी कंबाइंड पहली बार 40% शेयर जो है वो क्रॉस कर गया। फेडा के फ्यूल मिक्स डेटा के हिसाब से जून 2026 में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में पेट्रोल इथेनॉल शेयर जो है 43.63% रहा, डीजल 16.02% और सीएनजी एलपीजी 24.33% और हाइब्रिड 8.27% और फाइनली ईवी दोस्तों 7.75% रहा। ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन कार बायर अब सिर्फ पेट्रोल वर्सेस डीजल के बीच में डिसीजन नहीं ले रहा। अब बायर जो है वो सीरियसली सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी ऑप्शन को कंपेयर करने लगा है। और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में जून 2026 की बिगेस्ट स्टोरी ये है कि मार्केट ग्रो कर रहा है, एसयूवीज डिमांड ड्राइव कर रहे हैं, लेगेसी ब्रांड एग्रेसिव हो चुके हैं और ईवी मार्केट अब टाटा ओनली मार्केट नहीं रहा। टाटा स्टिल नंबर 1 पर है, बट महिंद्रा, एनजी, मारुति, विनफास्ट, बीवाईडी, किया और होंडा सब ने अपनी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रैंकिंग की। मैं स्टार्ट करूंगा नंबर 10 से और जाऊंगा नंबर 1 तक। तो बात करते हैं नंबर 10 पोजीशन की। इस पे बैठा है दोस्तों मर्सिडीज बेंज इंडिया। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 234 यूनिट्स। मास मार्केट ईवी ब्रांड के कंपैरिजन में 234 यूनिट्स बहुत छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन लग्जरी ईवी सेगमेंट में ये नंबर जो है बहुत मीनिंगफुल वॉल्यूम रखता है। मर्सिडीज का ईवी बायर नॉर्मल प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं होता। ये बायर ब्रांड वैल्यू, कंफर्ट, लग्जरी एक्सपीरियंस, साइलेंट ड्राइविंग, प्रीमियम टेक्नोलॉजी और स्टेटस वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन लेता है। तो मर्सिडीज के ईवीज इंडिया में वॉल्यूम का गेम नहीं खेल रहे, ये ब्रांड प्रीमियम ईवी अडॉप्शन का सिग्नल दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लग्जरी ईवी सेगमेंट भी जून 2026 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसे ब्रांड ने दिखाया कि इंडिया में 50 लाख प्लस की ईवी स्पेस में भी बायर अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पोजीशन की। इस पे बैठा है हुंडई मोटर्स इंडिया। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 347 यूनिट्स। ये रैंकिंग थोड़ी सरप्राइजिंग लग सकती है क्योंकि हुंडई इंडिया के ओवरऑल कार मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। उसमें क्रेटा, वेन्यू, i20, वर्ना जैसे मॉडल्स के साथ हुंडई का जो ब्रांड ट्रस्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ईवी मार्केट में हुंडई अभी भी टॉप प्लेयर से काफी पीछे है। ऑटो कार इंडिया के डेटा के हिसाब से हुंडई ने जून 2026 में 347 ईवीज रजिस्टर किए। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़ा डिक्लाइन था। होंडा के पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 जैसे मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं, लेकिन कंपटीशन काफी इंटेंस हो चुका है। प्रॉब्लम होंडा ब्रांड के नहीं है, प्रॉब्लम ईवी पोजीशनिंग की है। टाटा के पास मल्टीपल ईवीज हैं, महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवीज को पुश कर रहा है, एमजी विंडसर ईवी के साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को। मारुति ई विटारा के साथ एंट्री ले चुका है। और हुंडई के लिए चैलेंज सिंपल है, ईवी पोर्टफोलियो को वाइडर करना, प्राइसिंग को शार्पर बनाना, कस्टमर को ये कन्विंस करना कि इलेक्ट्रिक क्रेटा जो है वो सिर्फ आइस क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ईवी प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की। इस पे बैठा है किया इंडिया।
जून 2026 की ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 446 यूनिट। किया का ईवी नंबर हुंडई से थोड़ा बेटर है। इसका क्रेडिट मोस्टली न्यू प्रोडक्ट पुश को दिया जा सकता है। किया के पास EV6 और EV9 जैसे प्रीमियम साइड पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया जैसे मार्केट में सिर्फ प्रीमियम ईवी से वॉल्यूम नहीं आने वाला। वॉल्यूम के लिए आपको एक्सेसिबल ईवी प्रोडक्ट चाहिए, और किया की कैरेंस क्लाविस ईवी जैसे प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद किया फैमिली को ईवी एमपीवी स्पेस में एंट्री मिलती है। इंडिया में एमपीवी फॉर्मेट दोस्तों काफी प्रैक्टिकल है, फैमिली यूज स्पेस, कंफर्ट और डेली यूजेबिलिटी के लिए। अभी किया के नंबर्स टॉप 5 ब्रांड जैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किया प्राइसिंग, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सपोर्ट और आफ्टर सेल्स कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ईवी एमपीवी सेगमेंट में ब्रांड फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 पोजीशन की। इस पे बैठा है BMW इंडिया। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 486 यूनिट। BMW का टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार रैंकिंग में होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इंडिया का लग्जरी ईवी मार्केट स्लोली सीरियस हो रहा है। BMW के ईवी बार के लिए ईवी का अपील सिर्फ फ्यूल सेविंग नहीं है, अपील है इंस्टेंट टॉक, साइलेंट कैबिन, हाई परफॉर्मेंस, प्रीमियम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो BMW ने जून 2026 में 486 ईवीज को रजिस्टर किया और लग्जरी ईवी कैटेगरी में लीड जो है वो मेंटेन की। ऑटो कार इंडिया के टेबल में BMW ओवरऑल इंडिया के ईवी कार मार्केट में 7th पोजीशन होल्ड करता है। मास मार्केट इंपैक्ट के हिसाब से BMW का रोल लिमिटेड रहने वाला है, लेकिन प्रीमियम ईवी अडॉप्शन के सेगमेंट में BMW की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि इंडिया में ईवी डिमांड सिर्फ 10 से 20 लाख रुपए की कैटेगरी में नहीं है, लग्जरी सेगमेंट में भी डिमांड जो है वो बिल्ड हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 पोजीशन की। इस पे बैठा है BYD इंडिया। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 860 यूनिट्स। BYD का इंडिया में केस दोस्तों यूनिक है। ग्लोबली BYD ईवी मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडिया में ब्रांड को अभी कंट्रोल्ड स्केल पर ऑपरेट करना है। जून 2026 में BYD ने 860 यूनिट्स रजिस्टर किए, जो ब्रांड के लिए स्ट्रॉन्ग मंथली परफॉर्मेंस रहा। डेटा के हिसाब से BYD ने जून में अपने हाईएस्ट मंथली लेवल अचीव किया। दोस्तों BYD के प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बैटरी टेक्नोलॉजी, बिल्ड क्वालिटी परसेप्शन और प्रीमियम ईवी पोजिशनिंग है। लेकिन इंडिया में BYD के सामने 3 चैलेंजेस हैं। पहला प्राइसिंग, दूसरा सर्विस नेटवर्क और तीसरा ब्रांड ट्रस्ट एट मास लेवल। अगर BYD लोकल सर्विस कॉन्फिडेंस और वाइडर अवेलेबिलिटी को बिल्ड करता है, तो प्रीमियम ईवी, एसयूवी और सेडान स्पेस में ब्रांड काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 पोजीशन की। इस पे बैठा है दोस्तों विनफास्ट। जून 2026 के ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 1394 यूनिट्स। ये जून रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट है। विनफास्ट एक रिलेटिवली न्यू ब्रांड है, लेकिन 1390 यूनिट का नंबर दिखाता है कि कंपनी इंडिया में सिर्फ सिंबॉलिक एंट्री नहीं कर रही, ब्रांड एक्चुअली रिटेल ट्रैक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से विनफास्ट ने जून 2026 में अपना हाईएस्ट एवर मंथली नंबर रजिस्टर किया। विनफास्ट के पोर्टफोलियो में एसयूवीज और एमपीवी टाइप प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। इंडिया के ईवी मार्केट में एसयूवी बॉडी स्टाइल ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। अगर विनफास्ट ने प्राइसिंग, वारंटी और सर्विस एश्योरेंस सही रखा, तो ब्रांड बार को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन विनफास्ट के लिए बिगेस्ट क्वेश्चन ट्रस्ट है दोस्तों। इंडियन बार नए ईवी ब्रांड को तभी एक्सेप्ट करता है जब सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी वारंटी, रीसेल कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्लियर होता है। विनफास्ट टॉप 5 ब्रांड में आ चुका है, बट अब उसे प्रूव करना होगा कि ये शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 पोजीशन की, जिस पे बैठा है मारुति सुजुकी। जून 2026 में ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 1896 यूनिट्स। मारुति की ईवी एंट्री इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल ब्रांड जब ईवी स्पेस में ऑफिशियली आता है, तो मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। डेटा के हिसाब से मारुति ई विटारा ने जून 2026 में 1896 यूनिट रजिस्टर, जो लॉन्च के बाद हाईएस्ट नंबर रहा है। वॉल्यूम अभी टाटा, महिंद्रा, एमजी जैसा नहीं है, लेकिन मारुति के लिए ये बिगनिंग फेज है। मारुति का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दोस्तों ट्रस्ट, सर्विस नेटवर्क, लो मेंटेनेंस परसेप्शन और रीसेल कॉन्फिडेंस। इंडियन बायर मारुति को प्रैक्टिकल ओनरशिप के साथ एसोसिएट करता है। अगर मारुति ईवी सेगमेंट में रेंज, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सपोर्ट और प्राइसिंग को राइट पैकेज में डिलीवर करती है, तो ई विटारा फ्यूचर में बड़ा नंबर डिलीवर कर सकता है। मारुति ईवी स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, रियल टेस्ट अभी आने वाले कुछ महीनों में
क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिस पर बैठा है दोस्तों JSW MG मोटर इंडिया। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशन रहे 5785 यूनिट्स। MG इंडिया ईवी मार्केट में एक मैच्योर प्लेयर बन चुका है। MG ZS ईवी से कंपनी ने अर्ली स्टार्ट लिया, कॉमेट ईवी से अर्बन माइक्रो ईवी एक्सपेरिमेंट किया और विंडसर ईवी ने एमजी को सीरियस वॉल्यूम दिया। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से JSW MG मोटर ने जून 2026 में 5785 ईवीज रजिस्टर किए, लेकिन इसका ईवी मार्केट शेयर जो है पिछले साल के कंपैरिजन में लोअर रहा, क्योंकि टाटा और महिंद्रा का स्केल रैपिडली ग्रो हुआ है। एमजी का एडवांटेज ये है कि ब्रांड ने ईवीज को सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बनाए, विंडसर ईवी ने स्पेस, कंफर्ट, रेंज और वैल्यू का कॉम्बिनेशन डिलीवर किया। लेकिन अब कंपटीशन ब्रूटल हो चुका है। टाटा के पास वाइड ईवी पोर्टफोलियो है, महिंद्रा के पास बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवीज जो है उसका काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, मारुति एंट्री कर चुका है, विनफास्ट और BYD अपनी पोजीशन बना रहे हैं और एमजी को टॉप 3 पोजीशन होल्ड करने के लिए प्रोडक्ट अपग्रेड्स, एग्रेसिव प्राइसिंग और सर्विस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पोजीशन की। इस पे बैठा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जून 2026 ईवी रजिस्ट्रेशंस रहे 7645 यूनिट्स। महिंद्रा का जून परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट का बिगेस्ट स्टोरीज में से एक है। महिंद्रा ने 7000 यूनिट्स का माइलस्टोन क्रॉस किया और ये सिग्नल है कि बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। डेटा के हिसाब से महिंद्रा ने जून 2026 में 7645 ईवीज को रजिस्टर किया, जो कि 118% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और कंपनी का हाईएस्ट मंथली ईवी परफॉर्मेंस है। इंडिया में एसयूवी डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है, महिंद्रा ने इसी डिमांड को ईवी के साथ कंबाइन कर दिया। BE6, XEV 9e और XEV 9s जैसे प्रोडक्ट ईवीज को बोरिंग कार नहीं बल्कि एस्पिरेशनल एसयूवी प्रोडक्ट बना रहे हैं। महिंद्रा के ग्रोथ का रीजन सिर्फ ईवी एडॉप्शन नहीं है, ये एसयूवी डिमांड, ब्रांड ट्रस्ट और बॉर्न इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग का कंबाइंड रिजल्ट है। महिंद्रा का नेक्स्ट टारगेट क्लियरली टाटा मोटर्स है। टाटा ने 12,000 प्लस यूनिट जो है क्रॉस किए हैं, महिंद्रा ने 7,600 यूनिट्स पर है। अभी कैप अभी क्लियर है, लेकिन महिंद्रा की जो ग्रोथ है रेट वो काफी स्ट्रांग है। अगर महिंद्रा डिलीवरीज, प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस को मैनेज कर लेता है तो 2026 के सेकेंड हाफ में टाटा वर्सेस महिंद्रा ईवी बैटल सीरियस हो सकती है। और जून 2026 में नंबर 1 पे रहा दोस्तों टाटा मोटर्स। जून 2026 के ईवी रजिस्ट्रेशंस रहे 12,023 यूनिट्स। टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी लीडरशिप प्रूव करी है। डेटा के हिसाब से टाटा मोटर्स ने जून 2026 में 12,023 ईवीज रजिस्टर किए, जो कंपनी का रिकॉर्ड मंथली नंबर है और ये फर्स्ट टाइम है जब टाटा ने 12,000 यूनिट्स का लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया है। टाटा का बिगेस्ट एडवांटेज है वाइड ईवी पोर्टफोलियो। टियागो ईवी एंट्री लेवल पर बायर्स को टारगेट करती है, पंच ईवी कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स को अट्रैक्ट करती है, नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ईवी एसयूवी है, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे मॉडल्स ब्रांड को हायर सेगमेंट में प्रेजेंस देते हैं। और टाटा की रिसेंटली लॉन्च हुई टाटा सियारा ईवी अब मार्केट में और ज्यादा धूम मचाने के लिए तैयार है। टाटा ईवी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ईवी एडॉप्शन तब एक्सीलरेट होता है जब बायर को मल्टीपल प्राइस पॉइंट और मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक एक्सपेंसिव ईवी से मार्केट कैप्चर नहीं किया जा सकता। बायर को चाहिए अफोर्डेबल ऑप्शन, एसयूवी ऑप्शन, फैमिली ऑप्शन, सर्विस नेटवर्क, बैटरी वारंटी और ब्रांड ट्रस्ट। टाटा ने यही इकोसिस्टम बिल्ड किया है, लेकिन अब टाटा के लिए चैलेंज इजी नहीं है। पहले ईवी मार्केट में टाटा का डोमिनेंस वन साइडेड था, अब महिंद्रा, एनजी, मारुति, विनफास्ट, BYD जैसे ब्रांड प्रेशर बना रहे हैं। टाटा नंबर 1 है, लेकिन फाइट अभी और टफ होने वाली है। जून 2026 फोर व्हीलर मार्केट के 5 बिग टेक अवेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला था ईवी कार अब निश मार्केट नहीं रहे। 31,000 प्लस मंथली रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक कार्स और एसयूवीज अब सीरियस वॉल्यूम कैटेगरी बन चुके हैं। दूसरा, टाटा स्टिल लीडर है बट महिंद्रा स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर बन रहा है। टाटा के पास पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ है, महिंद्रा के पास एसयूवी एग्रेशन है। थर्ड, एमजी स्ट्रॉन्ग है बट मार्केट प्रेशर में अभी फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। एमजी के पास विंडसर ईवी जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, लेकिन कंपटीशन अब काफी इंटेंस हो चुका है। फोर्थ इज मारुति की ईवी एंट्री स्मॉल लग सकती है बट लॉन्ग टर्म डेंजरस हो सकती है। मारुति के पास इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क है, ट्रस्ट है, रीसेल परसेप्शन है। और लास्ट, हुंडई जैसे स्ट्रॉन्ग आइस ब्रांड ईवी मार्केट में ऑटोमेटिकली विन नहीं कर सकते। ईवी बायर का डिसीजन डिफरेंट होता है। रेंज, चार्जिंग, बैटरी वारंटी, सॉफ्टवेयर, प्राइसिंग और ओनरशिप कॉन्फिडेंस सब मैटर करता है। और अगर आप जून 2026 सेल्स रिपोर्ट को देखकर ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ ईवी रैंकिंग देखकर डिसीजन मत लेना। ईवी कार खरीदने से पहले 8 चीजें जरूर चेक कर लेना। पहला,
रियल वर्ल्ड में रेंज कितनी है, बैटरी वारंटी की क्लियर है, नियरेस्ट सर्विस स्टेशन जो है वो कहाँ है, होम चार्जिंग पॉसिबल है या नहीं, डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रैक्टिकल है या सिर्फ ब्रोशर में एक फीचर है, सॉफ्टवेयर और ऐप रिलायबिलिटी कैसी है, रीसेल वैल्यू में मार्केट परसेप्शन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेली रनिंग ईवीज को जस्टिफाई करती भी है या नहीं। अगर आप रोज 40 से 80 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो घर या ऑफिस चार्जिंग अवेलेबल है आपके पास, और सिटी यूजेज जो है ज्यादा है, तो ईवी कार फाइनेंशियली लॉजिकल हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर हाईवे ट्रिप्स करते हो, चार्जिंग रूट अनसर्टेन है, तो ईवी लेने से पहले प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। ईवी कार बेस्ट तब होती है जब आपका बजट, डेली रनिंग और चार्जिंग सेटअप तीनों मैच करे। तो जून 2026 का फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, टाटा मोटर्स नंबर 1 पे है, महिंद्रा सबसे बड़ा चैलेंजर बन रहा है, एमजी स्ट्रॉन्ग थर्ड प्लेयर है, मारुति स्लो बट सीरियसली ईवी स्पेस में एंट्री कर रहा है, विनफास्ट और बीवाईडी मार्केट को कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, और हुंडई और किया को ईवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजी चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर मार्केट अब फ्यूचर नहीं है, अब प्रेजेंट बन चुका है, और आने वाले मंथ्स में असली फाइट रेंज की नहीं होगी, फाइट होगी ट्रस्ट, प्राइसिंग, सर्विस, चार्जिंग, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की। आपके हिसाब से जून 2026 ईवी मार्केट का बिगेस्ट सरप्राइज कौन रहा, टाटा, महिंद्रा, एनजी, मारुति या फिर विनफास्ट? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, से सेफ रहन।